तो देखना बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टू सिस्टम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। अगर दो सिस्टम को हम क्या करें, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें तो ये किस में आएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यही मुझे क्या करना है, कंडीशन प्रूव करनी है। और इसी के साथ देखेंगे बीटा पैरामीटर क्या होता है। बीटा पैरामीटर क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग बीटा पैरामीटर भी देखेंगे। ओके बच्चों, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम प्रूव करने के लिए हमें क्या मिल जाए? अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो क्या होगा? अब जानते हैं जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। किसी सिस्टम की अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि उस सिस्टम की हम प्रोबेबिलिटी निकालें, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे? लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद क्या करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो डिफरेंशिएट की कंडीशन को अगर हम जीरो कर देंगे तो मैक्सिमम की कंडीशन आ जाएगी, और उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो आइए देखते हैं एक एक चीज कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए, कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टू सिस्टम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट और बीटा पैरामीटर। देखिए, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। आप जानते हैं दो सिस्टम, अगर दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहे जाएंगे? कब कहेंगे? कब कहे जाएंगे? बोलिए। जब दोनों को एक दूसरे के क्या कर दे? कांटेक्ट में रख दिया जाए। देखिए, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज द एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी टेक्स प्लेस। जब उसमें से दो सिस्टम है, दो सिस्टम से क्या हो? थर्मल एनर्जी क्या हो? टेक्स प्लेस हो रही हो, चेंज हो रही हो। ये तब तक चेंज करेगी जब तक कि क्या है कि दोनों की एनर्जी क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। ये यक्स है, ये वाई सिस्टम मान लेते हैं, और इसकी एनर्जी कितनी है? यक्स है, इसकी एनर्जी कितनी है? ई वाई। आप 1 to रिलेट कर सकते हैं। बिटवीन टू सिस्टम व्हेन प्लेस्ड आर इन कांटेक्ट, इट मींस जो कांटेक्ट वाल होगा इज कंडक्टिंग। ये जो वाल होगा कैसा होगा? कंडक्टिंग वाल होगा। कंडक्टिंग वाल होगा, कंडक्टिंग वाल होगा, तभी क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? टेक्स प्लेस होगा, एनर्जी क्या करेगा? एक्सचेंज होगा। तो चलिए आइए हम कंसीडर करते हैं। तो आगे देखना, तो लेट अस कंसीडर टू systems x comma y having energy ex and ey, then we say that the total energy of the system is equal to कितना हो जाए बताइए? हमने बताया ना भाई, दो सिस्टम है हमारे पास, एक का नाम है यक्स, दूसरे का नाम है वाई। ठीक, इसमें जो एनर्जी है वो ईएक्स है, इसमें ई वाई है। पार्टिकल भी ले सकते हो, पार्टिकल या सिस्टम का नाम 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेट करते हैं। तो इसमें पार्टिकल भी हो जाएगा, एनएक्स हो जाएगा, इसमें एन वाई होगा।
तो सारी कंडीशंस आप क्या करते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम वी एक्स वी वाई। ठीक, तो जो काम की चीजें मैं बस वही लिख रहा हूं बस। तो बताए टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप जानते हैं कि दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगी। और ये जो टोटल एनर्जी आती है हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो आपको पता है क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अच्छा चलिए, अब यही सिस्टम का हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम X corresponding to energy X, सॉरी EX एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं, और किसके करस्पॉन्डिंग, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसके प्रोपोर्शनलिटी होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ सॉरी ओमेगा से, और ये क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ये क्या है, ओमेगा। ओमेगा ये भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है ना, ये ओम नहीं ओमेगा होता है, ठीक है ना। ओम तो केवल रेजिस्टेंस की ये क्या करते हैं, ये लेटर रख दिया गया, इसलिए इसे ओम के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ये ओमेगा है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखना, यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, भाई आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी आप क्या, ओमेगा बाई क्या, m पावर n, याद करो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द सिस्टम। प्रॉपर लिख के दिखाऊं क्या, जानते हो ना, याद करो, ऐसे लिखा था आपने, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा बाई m पावर n। तो ये प्रोबेबिलिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, मैं बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा कि ओमेगा EX, ठीक, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसी तरीके से क्या है, सेकंड सिस्टम का निकालते हैं हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम Y corresponding to energy EY is कितना हो जाएगा, P EY is directly proportional to the ओमेगा डैश लिख देता हूं इसको, ठीक है ना, और EY इसको मैं डैश दिया। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा बेटा तो आएगा कितना, K डैश कांस्टेंट आएगा, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ऑर्बिटरी मतलब स्वेच्छा अनुसार आप ले सकते हो। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक, सेकंड नहीं थर्ड हो गई, सेकंड में ले चुका हूं। अब बताइए टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, देन द टोटल probability of system corresponding to energy EX and EY is given by multiplication रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है, वही जो इंडिपेंडेंट इवेंट है, में क्या हो जाता था,
मल्टीप्लाई करते थे दोनों। चलिए नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। तो हम क्या करेंगे, p लिखा, ex कामा ey मैंने लिखा, ऐसे लिख दिया ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ex इंटू कितना हो जाएगा, pey कर दिया। अब दोनों की वैल्यू मुझे पता है, ये k ओमेगा ex इंटू k डैश ओमेगा डैश ey। अब इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, k डैश और ओमेगा ex इंटू ओमेगा डैश ey, मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, p ex कामा कितना हो जाएगा ey, कितना हो गया। अब इसी में हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, लॉग p बेस ई रहता है, कुछ नहीं लिखा जाए तो बेस ई रहेगा, बेस कुछ और होगा तो उसमें लिखा रहेगा। तो बताइए, लॉग इन दोनों को साथ साथ लिख दूं, लॉग m प्लस n हो गया ना, लॉग m इंटू n हो गया तो लॉग m प्लस n होता है। आपको पता है लॉग mn है तो लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे मैं लिखता जाऊंगा, और टर्म है तो और बढ़ता जाएगा। तो लॉग कितना हो जाएगा, k डैश प्लस लॉग ओमेगा ex प्लस लॉग ओमेगा डैश ey, राइट। अब क्या करते हैं, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ex, ex के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो बताइए, डेल बाई डेल ex डेवर बोला जाता है, तो डेल बाई डेल ex p ex कामा ey विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना, डेल डेल बाई डेल ex लॉग ओमेगा ex प्लस डेल बाई डेल ex लॉग ओमेगा डैश ey। इतनी बात हो गई। तो अब देखना, एक बात मैं लिखूंगा, we know that at thermal equilibrium, the probability of system is maximum, it means, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम जहां कब होगा, जब क्या होगा, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लेते हैं, हम जीरो लेते हैं, पहले जानते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट थर्मल इक्विलिब्रियम लिखिए, या तो लिखिए एट द मैक्सिमम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल ex p ex कामा ey विल बी इक्वल टू कितना, 0, ठीक। तो इससे पहले वाला इक्वेशन देखो आप लोग, इससे पहले जो मैंने स्टार्ट कर पहले लिखा, तो वहां पे क्या कर दूंगा, उधर मैं 0 लिख दूंगा, 0 लिखा, 0 लिखने के बाद क्या लिखा, ध्यान सुनना आप लोग, डेल बाई डेल ex
लॉग ओमेगा ई एक्स प्लस डेल बाई डेल ई एक्स लॉग ओमेगा डैश ई वाई, इतना है ना। यही तो देख रहा हूं। एक चीज मैं क्या करता हूं, इस जीरो को उठा के मैं इधर लिख देता हूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना मैं क्या करूंगा, यही लाइन इधर लिखता हूं, डेल बाई डेल ई एक्स लॉग ओमेगा ई एक्स प्लस डेल बाई डेल ई वाई लॉग ओमेगा डैश ई वाई इंटू डेल ई वाई बाई डेल ई एक्स विल बी इक्वल टू 0। हमने क्या किया बेटा, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका डिवाइड किया, समझ गया ना। इससे पहले ये यहाँ पे ये था ई एक्स था ना, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो काटा नहीं दिखा रहा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। समझ गई मेरी बात। ये देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, इससे पहले ये यहाँ था, ठीक ना। तो अब देखना ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट देखो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ई एक्स प्लस ई वाई बराबर कितना था ई, ये क्या था, कांस्टेंट था। ये क्या था बेटा, कांस्टेंट था। इसको मैं अगर डेरिवेटिव निकालूं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल ई एक्स प्लस डेल ई वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि चूंकि ये कांस्टेंट है। तो डेल ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल ई एक्स हो जाएगा। तो डेल ई वाई बाई, देखिए डेल ई वाई बाई डेल ई एक्स विल बी इक्वल टू कितना, -1। तो -1 की वैल्यू यहां पर मैं पुट करूंगा, यहां पर, ठीक, यहां पे पुट करूंगा। ओके, तो देखना कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल ई एक्स लॉग ओमेगा ई एक्स प्लस डेल बाई डेल ई वाई लॉग ओमेगा डैश ई वाई इंटू -1, उसकी जगह मैंने रख दिया, और ये माइनस यहाँ चला आएगा, डेल बाई डेल ई एक्स लॉग ओमेगा ई एक्स प्लस नहीं, अब माइनस हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल ई वाई लॉग ओमेगा डैश ई वाई विल बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल बाई डेल ई लॉग की जगह एलन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल वाई लॉग ओमेगा डैश ई वाई। तो ये बताओ, अभी तो केवल 2 सिस्टम है, अगर मैं 2-3 सिस्टम की बात करूं तो ऐसे और होता जाएगा। नहीं समझे मेरी बात भाई। देखिए, जैसे मैं क्या करता कि ना, P1 V1 बराबर P2 V2, इसी टाइप का तो है। देखो ये टर्म ना, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट लिख सकते हैं, या पीवी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो सेम इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, ठीक। तो ओवरऑल इसको मैं लिखना चाहूं तो जनरल फॉर्म में डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा ई, किसी का नाम नहीं लिखा, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को, ये क्या आ गया भैया, कांस्टेंट आ गया। और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया बीटा, और इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, बीटा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं मैं, बना लो। इसी कांस्टेंट का नाम दिया गया बीटा, दिया गया।
डेल बाई डेल ई लॉग ओमेगा ई ठीक, इसी का नाम दिया गया कितना, बीटा दिया गया। कांस्टेंट का कुछ नाम दिया जाता है। ठीक, this is called as बीटा पैरामीटर। बीटा पैरामीटर समझ गया ना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल ई लॉग केवल ओमेगा लिख सकते हैं ऐसे, मतलब कि तो उसका रिप्रेजेंटेशन है ना किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हर जगह वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है किसका फंक्शन है। ठीक, तो ये भी लिख सकते हो। ठीक बच्चों, अब देखना हम बीटा पैरामीटर हम क्या करते हैं, अलग से निकालते हैं। अब क्या करते हैं, बीटा पैरामीटर तो ध्यान से देखना। तो हमने बीटा पैरामीटर क्या निकाला, देखिए बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई सॉरी क्या लिखा मैं, डेल बाई डेल ई और लॉग ओमेगा ई लिखा, ये लिखा, और इसी को इतना लिख दिया ना। अच्छा, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करके लिख दूं, अगर इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं बट ये वो है, तो उसका फिर से हम करेंगे। देखना यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 बाई ओमेगा ई इसका, बट ये नहीं है, फिर से ओमेगा ई बाई डेल ई। इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर मैं बार बार ई ना लिखूं तो 1 बाई ओमेगा डेल ओमेगा बाई डेल ई, ये कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सब फॉर्मेट है बेटा, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। इसको बस जस्ट डिफरेंशिएट किया गया, बस ठीक, जस्ट डिफरेंशिएट किया गया। तो अब देखना हम लोग आगे लिखते हैं, तो देखना इसका मतलब ये है, इट मींस वी से दैट टू सिस्टम्स आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर पैरामीटर आर इक्वल। अभी आपने देखा जितनी भी वैल्यूज मैंने लिखा एक दूसरे के क्या थे, इक्वल थे। इक्वल होने का मतलब क्या था, बोलिए, यही था ना, डेल बाई डेल ई और लॉग ओमेगा ई एक्स विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल ई वाई, ये एक्स था, लॉग ओमेगा डैश ई वाई विल बी इक्वल टू बीटा। तो सबके लिए ये भी बीटा है, ये बीटा डैश है। समझ गए मेरी बात। तो एज द बीटा पैरामीटर हैव द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी, यानी बीटा पैरामीटर की जो यूनिट है एनर्जी का क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा। तो ऑब्वियसली एज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टी विल बी इक्वल टू डी डैश, इनका मतलब बी विल बी इक्वल टू बी डैश। हेंस बीटा पैरामीटर कितना हो जाएगा, तब बीटा पैरामीटर बी विल बी इक्वल टू 1 बाई कितना के टी हो जाएगा, वेयर k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको शायद समझ में आया होगा, ये है बीटा पैरामीटर, इसकी वैल्यू आप याद रखें, भूलेंगे नहीं। ओके बेटा, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बीटा पैरामीटर आप ना भूलें।